Students, here I have taken one more example that how we can remove the useless production from the following grammar. क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से यूजलेस प्रोडक्शन को हम रिमूव करते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। सपोज हमारे पास प्रोडक्शन दिए हैं एस टेंस टू ए बी ऑब्लिक ए टेंस टू बी सी ऑब्लिक बी टेंस टू ए बी ऑब्लिक सी और सी टेंस टू ए सी ऑब्लिक बी। अब आपको क्लियरली पता चल जाना चाहिए कौन कौन से प्रोडक्शन यहाँ पे यूजलेस प्रोडक्शन है। आप सारे वो प्रोडक्शन फाइंड आउट करिए जो किसी भी टर्मिनल को ड्राइव नहीं करते हैं। तो एस ड्राइव कर रहा है, ए बी ड्राइव कर रहा है, बट बी किसी भी टर्मिनल को ड्राइव नहीं कर रहा है और सी किसी भी टर्मिनल को ड्राइव नहीं कर रहा है। तो बी एंड सी आर यूजलेस प्रोडक्शन। अब चेक कर लेते हैं यूजलेस है भी या नहीं है। तो एस टेंस टू ए बी यूजलेस। अगर सपोज करो इनको कैसे भी यूज करके हम स्ट्रिंग बना पाते हैं, कोई भी स्ट्रिंग बना पाते हैं, तो ये यूजलेस नहीं होंगे, राइट। अब देखो एस टेंस टू ए बी दिया है, जहाँ पे बी को मैं क्या यूज कर सकता हूँ। सपोज करो हम ए को क्या यूज कर सकते हैं, मैंने लिया बी सी। ए को क्या लिया मैंने, बी सी और बी। हमने ए को ले लिया, ए ड्राइव कर रहा है बी कैपिटल सी, राइट। अब ए बी सी, अब देखो ना तो बी टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है ना सी टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है, बी कर रहा है। तो अगर सपोज करिए कि मैंने यूज किया ए बी ड्राइव ए बी और फिर क्या जाए सी बी, तो बी ड्राइव किसको कर दिया, ए बी को। बट ए बी ड्राइव ए बी करेगा, सी ड्राइव ए सी करेगा, बट कोई भी टर्मिनेट नहीं होगा। सो बी और सी यहाँ पे क्या हो गए, हमारे यूजलेस प्रोडक्शन। या जैसे मैं अगर सी को देखूँ, बी से भी कहीं ड्राइव नहीं हो रहे, सी को देख लेते हैं चेक करके, सी से ड्राइव हो सकते हैं क्या। तो एस टेंस टू ए बी, और ये बी किसको ड्राइव कर सकता है, ए, और इसने ड्राइव किया ए सी। या सपोज करो सी को ही ड्राइव कर दिया, किसको, बी ने किसको ड्राइव किया, सी को। तो ये क्या हो गया, ए सी, राइट। बी ने किसको ड्राइव, सी को। अब सी यहाँ पे हमने लिख दिया बी ड्राइव किसको कर रहा है, कैपिटल सी को, बट ये सी का कोई भी टर्मिनल अवेलेबल नहीं है, तो वी कैन नॉट टर्मिनेट दिस प्रोडक्शन। और जब टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे तो कोई भी हमें यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे बी और सी क्या हो गए, आपके यूजलेस प्रोडक्शन हो गए। आपको ऐसे सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाना वहाँ पे, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द यूजलेस प्रोडक्शन। सो वी विल राइट, सो बी एंड सी आर यूजलेस प्रोडक्शन। यूजलेस क्या हो गए आपके, ये प्रोडक्शन हो गए। तो आप क्या करोगे, रिमूव ऑल दीज प्रोडक्शन, remove all the productions having, remove all the productions, एक मिनट, removing all the productions having B and C in right hand side। तो राइट हैंड साइड में बी और सी कहाँ कहाँ पे है, देखिए। अब यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे बी सी दोनों है, तो एस टेंस टू क्या बचेगा, ओनली ए, क्योंकि मुझे रिमूव करना पड़ेगा इस वाले को। और ए टेंस टू क्या दिया है, बी सी, बी और सी दोनों रहे, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो ए टेंस टू क्या बचा, ओनली बी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोडक्शन आपके रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये यूजलेस प्रोडक्शन है। बट यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास रिड्यूस ग्रामर ये आती है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली सिंप्लीफाई। वी हैव टू रिमूव ए ऑल्सो फ्रॉम दिस प्रोडक्शन, दिस ग्रामर, because A is not reachable from S. So the reduced final reduced grammar is S tends to A. तो आप यहाँ पे लिखोगे we have to remove A as it is not reachable from start symbol, राइट। तो आप इस तरीके से लिख के आप इसको कंप्लीट करोगे, राइट। तो ये यूजलेस प्रोडक्शन होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सपोज हमारे पास ये ग्रामर दी गई है, तो इसका यूजलेस प्रोडक्शन ये, इसमें देखते हैं कौन कौन से यूजलेस प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले वो सारे प्रोडक्शन फाइंड आउट करिए जो किसी भी टर्मिनल को ड्राइव नहीं करते हैं। तो देखो सबसे पहले ए ड्राइव कर रहा है और यहाँ पे क्या है कि बी ड्राइव नहीं कर रहा है, बट बी ए के थ्रू ड्राइव टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि ए क्या दे रखा है, ये, ठीक है। और बी भी, ये भी ड्राइव हो जाएगा, तो ये भी टर्मिनल को ड्राइव, मतलब किसी भी तरीके से स्ट्रिंग बन जाना चाहिए। बट दो प्रोडक्शन यहाँ पे ऐसे हैं, सी और डी, जो किसी भी टर्मिनल को ड्राइव नहीं करते। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हियर
the production, yeah, variable we can say that, the non terminal, the variable, कुछ भी आप लिख सकते हो here, the variable C and D are useless. कैसे हैं? useless, as they are not deriving any टर्मिनल, वो किसी भी टर्मिनल को ड्राइव नहीं करते. तो आप क्या लिखोगे? रिमूव ऑल द प्रोडक्शंस. क्या लिखोगे आप? लिखोगे रिमूव ऑल द प्रोडक्शंस दैट हैव बी, सी एंड डी इन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन. तो आप उसको सीधे सीधे रिमूव करोगे. रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी एस टेंस टू, ये वाला तो रहेगा, ये गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? सी. तो एस टेंस टू क्या बचेगा? ए बी. देन ए का पूरा प्रोडक्शन बचेगा. ए का क्या होगा? ए बी ऑब्लिक ए ऑब्लिक, सॉरी, ऑब्लिक बी ए बी, बी ए ऑब्लिक ए. एंड बी का प्रोडक्शन क्या है? बी इक्वल्स टू बी बी ए ऑब्लिक ए बी ऑब्लिक ए बी. और ये दोनों क्या हो जाएंगे? रिमूव, क्योंकि ये यूजलेस प्रोडक्शन है. अब देखते हैं यहाँ पे ए और बी दोनों एस से रीचेबल हैं. दोनों क्या है? एस से रीचेबल हैं. तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रिड्यूस्ड ग्रामर. ये क्या हो जाएगा? reduced grammar, and this will be our answer, right? So through this way we can remove any useless production from the grammar, right?